हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 7th क्लास साइंस का 4th चैप्टर जिसका नाम है हीट वो शुरू किया था, उसकी समरी पढ़ी थी। आज हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो लैब में यूज़ होने वाला जो तापमापी है और डॉक्टर के द्वारा जो तापमापी यूज़ किया जाता है, उन दोनों के बीच में समानताएं और अंतर बताने हैं। क्या क्या उनमें समानताएं होती हैं और क्या क्या अंतर होते हैं। तो आंसर देखिए, सिमिलरिटीज़, पहले हम इनकी समानताएं पढ़ लेते हैं। दोनों में क्या समानताएं हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ द थर्मोमीटर इज सेम। जो कार्य करने का सिद्धांत होता है दोनों थर्मोमीटर का वो समान होता है। बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर, दोनों ताप मापने के काम आते हैं, मतलब दोनों गर्मी मापते हैं किसी भी वस्तु की, चाहे वो किसी मानव शरीर हो या कोई और वस्तु हो। बोथ हैव ए थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब इनक्लोजिंग ए फाइन यूनिफॉर्म बोर कैपिलरी ट्यूब। दोनों के अंदर एक थिक वॉल्ड ग्लास मतलब मोटी दीवार का ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मतलब एक समान, उसमें कैपिलरी होती हैं, केशिकाएं, जैसे वो धागे जैसी संरचना होती है जिनकी, एक वो धागे जैसी संरचना वाली कैपिलरी होती है और दोनों में ग्लास की मोटी ट्यूब होती है। मरकरी इज़ यूज टू इन बोथ थर्मोमीटर्स टू मेजर टेम्परेचर। तापमान मापने के लिए दोनों में पारा यूज किया जाता है, मरकरी यूज किया जाता है। बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग्स। दोनों के ऊपर जो निशान होते हैं, जो मार्किंग होती है, वो सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में ही होती है। डिफरेंस, अब इनके अंदर अंतर देख लेते हैं क्या होते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन फैक्ट्रीज एंड लेबोरेटरीज। जो तापमापी होता है, लैब वाला तापमापी जो लैब में प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है, वो क्या काम करता है, जो फैक्ट्री होती हैं या कोई लैब होती हैं उनके अंदर जो वस्तुएं होती हैं उनका तापमान मापने के काम आता है वेयर। जबकि एज क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टरी तापमापी होता है, वो केवल मानव शरीर का तापमान मापने के ही काम आता है। जनरली लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जनरली क्या होता है, जो लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर होता है उसके जो तापमान मापने की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। जबकि वेयर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है, उसकी जो रेंज होती है उस तापमापी की, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होती है, क्योंकि मानव शरीर का जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यूजुअली लेबोरेटरी थर्मोमीटर डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्शन वेयर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज स्मॉल कंस्ट्रिक्शन नियर द मरकरी बल्ब। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसके पास कोई भी मतलब उस रुकावट के लिए जो वस्तु होती है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। जबकि डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है उसके पास एक, आप हमने जैसे कि लेसन में पढ़ा था, एक किंक होती है। तो जो उसके जो डॉक्टरी थर्मोमीटर है उसके अंदर एक कंस्ट्रिक्शन होती है जो मरकरी बल्ब होता है उसके पास में। नेक्स्ट है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ टू बी केप्ट अपराइट व्हील टेकिंग द रीडिंग वेयर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी टिल्ड व्हील टेकिंग रीडिंग। जो जो प्रयोगशाला में जो यूज़ होने वाला जो तापमापी होता है उसको बिल्कुल सीधा रखा जाता है जब उसकी रीडिंग नोट की जाती है। जबकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो डॉक्टरी तापमापी होता है, उसको टिल्ड मतलब टेढ़ा किया जा सकता है, हिलाया डुलाया जा सकता है जब हम रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। जो कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं हीट के, चालक और कुचालक होते हैं जो उष्मा के, उनके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो देखिए, कंडक्टर्स जो चालक होते हैं, जो अपने अंदर से हीट को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पास करने देते हैं, अपने अंदर से गुजरने देते हैं। तो देखिए, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। जैसे कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन मतलब लोहा होता है, ये वस्तुएं कंडक्टर होती हैं, उष्मा की चालक होती हैं। इंसुलेटर कुचालक क्या होता है, वुड, वाटर एंड एयर, जैसे लकड़ी, पानी और हवा। अब आप में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि लकड़ी तो कुचालक कैसे हो सकती है, वो तो जलती है। तो यही बात होती है कि वो लकड़ी जो है वो जल जाती है, लेकिन अपने अंदर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसको क्रॉस नहीं करने देती, वो जहाँ उसको हीट मिलती है वहाँ से जलने लगती है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ से देख लेते हैं, इसके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। जो ऊष्मा होती है, जो गर्म वस्तु है कोई भी, उसका ताप कैसे मापा जाता है? उसके तापमान से। टेम्परेचर मतलब तापमान। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए डैश थर्मोमीटर। जो उबलते हुए पानी का जो ताप है, जो ऊष्मा उसकी, वो किस थर्मोमीटर से नहीं मापा जा सकता? कैन नॉट आ गया ना इसमें, तो क्लिनिकल लिख देंगे, क्योंकि क्लिनिकल केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही काम आता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश सेल्सियस। तो जो तापमान है वो किस डिग्री में मापा जाता है? सेल्सियस में। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। इसमें आएगा रेडिएशन, क्योंकि जो रेडिएशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको ऊष्मा को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं पर भी रेडिएशन से गर्मी पहुंचाई जा सकती है। ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। एक ठंडी स्टील की चम्मच एक गर्म दूध के प्याले में डुबोई जाती है। इट ट्रांसफ़र हीट टू इट्स अदर एंड बी। तो जो ये है, इसका जो दूसरा किनारा है चम्मच का बी, वहाँ तक ऊष्मा पहुँच जाती है। द प्रोसेस ऑफ डैश, कौन सा प्रोसेस हो सकता है? हमने लेसन में पढ़ा था, ये कंडक्शन मेथड होता है, ये चालन विधि होती है। क्लॉथ ऑफ डार्क कलर्स अब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। जो गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करते हैं बजाय हल्के रंग के कपड़ों के। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैच द फॉलोइंग, हमें ये मैच करने हैं। तो देखिए, लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग। जो स्थलीय जो हवा होती है वो कब चलती है, किस समय में? नाइट, रात के समय में स्थलीय पवनें चलती हैं। नेक्स्ट देखिए, सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग। जो समुद्र से जो हवा आती है वो किस टाइम पे आती है? डे टाइम में, दिन के समय में। नेक्स्ट है, डार्क कलर्ड क्लोथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो किस समय पर प्रेफर किए जाते हैं, पहने जाते हैं? सर्दियों में। तो इसमें इसका मिलान करेंगे हम विंटर वाले के साथ। नेक्स्ट है, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो कब प्रेफर किए जाते हैं? तो इसका हम करेंगे समर के साथ, क्योंकि हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। चर्चा कीजिए कि कपड़ों की ज़्यादा परत पहनना क्यों प्रेफर किया जाता है जबकि एक मोटा कपड़ा पहनने की बजाय। मतलब ये पूछ रहा है, ये इसमें ये पूछ रहा है कि ये कोई ये बोले कि एक मोटा कपड़ा पहन लो, या फिर कोई ये बोले कि मोटे कपड़े की जगह पर पतले पतले 2-3 कपड़े पहन लो तो वो आपको गर्म रखेंगे। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो देखिए, द एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन 2 लेयर ऑफ वार्म क्लोथ्स। जो हवा होती है वो रुक जाती है 2 कपड़ों की परतों के बीच में। जो 2 गर्म कपड़े हैं उनके बीच में, अगर 2 हैं तो उनके बीच में एक लेयर होती है और वहाँ पर हवा कैच हो जाती है। एयर एक्ट्स एज इंसुलेटर ऑफ हीट। और वह फिर हवा के कुचालक के रूप में कार्य करती है। वो हवा ऊष्मा के कुचालक के रूप में कार्य करती है। द लेयर प्रिवेंट्स आवर बॉडी हीट टू एस्केप इन द सराउंडिंग्स। जो हमारे शरीर का जो तापमान है, जो ऊष्मा है, उसको वह हमारे सराउंडिंग में बाहर जाने से रोकती है। मोर लेयर ऑफ थिन क्लॉथ विल अलाउ मोर एयर टू गेट ट्रैप्ड, एज ए रिजल्ट वी विल नॉट फील कोल्ड। ज़्यादा पतले पतले कपड़े पहनना इसलिए सही होता है क्योंकि उनके अंदर फिर जितनी परत होंगी उतनी ही हवा फिर उनके अंदर रुक जाएगी और फिर हमें सर्दी महसूस नहीं होगी। सो वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग मतलब ज़्यादा कपड़ों की ज़्यादा परतें पहनना ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान, कीप अस वार्म, हमें गर्म रखता है। देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथ, जबकि एक कपड़ा पहनने की बजाय हमें ज़्यादा लेयर पहननी चाहिए कपड़ों की, पतले कपड़ों की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लुक एट फिगर 4.13 मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड द बाय रेडिएशन। ये कह रहा है कि ये जैसे कुछ जो पानी है ये गर्म हो रहा है, इसमें हमें बताना है कि कंडक्शन कहाँ पे, चालन विधि कहाँ पे यूज हो रही है, कन्वेक्शन विधि कहाँ पे और रेडिएशन विधि कहाँ पे। तो ये देखिए, कन्वेक्शन तो कौन सी है, जो ये ऊपर की तरफ जो ऊष्मा जा रही है वो कन्वेक्शन से जा रही है,
और ये साइड में रेडिएशन से जा रही है, और जो नीचे से ये बर्नर जो जल रहा है ये स्टोव, इससे फिर ये कंडक्शन से इसके ऊपर पानी है ये गर्म हो रहा कंडक्शन विधि से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि जहाँ पर गर्म मौसम होता है वहाँ पर जो बाहर की दीवारें होती हैं घरों की वो सफ़ेद रंग की क्यों पेंट की जाती हैं, चर्चा कीजिए। आंसर देखिए, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउस बी पेंटेड वाइट बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन इट और वी कैन से इट एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट। ये कह रहा है कि जहाँ पर गर्म वातावरण होता है वहाँ पर जो घर की दीवारें हैं उनको सफ़ेद रंग से पेंट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो सफ़ेद रंग होता है वो उसके ऊपर गिरने वाली जो ऊष्मा होती है उसको परावर्तित कर देता है और बहुत ही कम ऊष्मा को अवशोषित करता है। देयरफॉर द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस डज नॉट इंक्रीज वेरी मच। इसलिए जो घर के अंदर जो तापमान होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है और ज़्यादा गर्मी फिर महसूस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। एक पानी है जो 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है और दूसरा पानी है जो 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है और उनको मिला दिया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। अब जो मिलकर जो पानी तैयार हुआ है उसका तापमान कितना होगा? तो आंसर देखिए, ए 80 डिग्री, बी मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री, सी देखिए 20 डिग्री सेल्सियस, डी देखिए बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक हमने 30 वाला मिलाया है और एक 50 वाला, तो जो मिलकर जो पानी तैयार हुआ है वो ना तो ज़्यादा होगा इनसे और ना ही कम होगा, तो वो बीच में होगा 30 और 50 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल बी। एक लोहे की एक गेंद है जो 40 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म की गई है और फिर एक मग में एक पानी है जिसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस ही है, उसके अंदर उस बॉल को डुबोया जाता है। तो द हीट विल, तो जो उष्मा है वो क्या करेगी? फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, जो लोहे की गेंद है उससे उष्मा पानी में जाएगी, या फिर नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ये कह रहा है कि ना तो फिर बॉल के अंदर बॉल की तरफ जाएगी उष्मा, ना ही वाटर की तरफ जाएगी। सी देखिए, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, जो आयरन बॉल है उससे पानी की तरफ जाएगी, या फिर डी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का तापमान बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, ना तो जो गेंद है उससे पानी में प्रवाहित होगी, और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना ही पानी से लोहे की बॉल की तरफ, क्योंकि दोनों का तापमान समान है, तो दोनों को हम मिलाएंगे तो वो समान ही है। तो अगर कम होता है एक वस्तु का तो दूसरे की उष्मा उसकी तरफ प्रवाहित होती है, क्योंकि उष्मा जो है वो कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ प्रवाहित होती है। तो इसमें आएगा कि ना तो उसकी तरफ वाटर की तरफ जाएगी, ना ही बॉल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। एक लकड़ी है, सॉरी एक चम्मच है लकड़ी की, वो एक आइसक्रीम के मग में कप में डुबोई जाती है। इट्स अदर एंड, उसका जो दूसरा किनारा है चम्मच का, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठंडा हो जाएगा चालन विधि से। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठंडा हो जाएगा संवहन विधि से। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन मेथड होता है उससे ठंडा हो जाएगा। डज नॉट बिकम कोल्ड, ठंडा नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा डी, डज नॉट बिकम कोल्ड, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो उष्मा की कुचालक होती है, तो जो ठंड है वो उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जा सकेगी, तो वो ठंडा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। जो स्टेनलेस स्टील जो होती है उसके जो पैन होते हैं उनके जो बीच में जो तली होती है वहाँ पर कॉपर लगाया जाता है थोड़ा सा। द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट, इसका कारण क्या हो सकता है? कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, जो कॉपर का जो तली है वो उसको ज़्यादा समय तक गर्म बनाए रखती है। सच पैन्स अपीयर कलरफुल, ऐसे जो पैन होते हैं वो रंगीन दिखते हैं।
कॉपर इज़ ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। जो कॉपर होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है स्टेनलेस स्टील की बजाय। कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर है उसको साफ करना आसान होता है स्टील की बजाय। तो आंसर हो जाएगा सी। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। जो कॉपर होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है देन द स्टेनलेस स्टील की बजाय। इसीलिए उनके बीच में जो है तली में कॉपर लगाया जाता है ताकि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करें और खाना जल्दी पक जाए। तो ये 11 क्वेश्चन थे। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।